जी, सवाल पूछा था मैंने आपसे, आप निकल लिए गुस्सा होकर, नाराज होकर। कहां है संजय जी? एक बार स्क्रीन पर लीजिए। संजय जी, घुसपैठियों में, शरणार्थियों में फर्क ही नहीं पता है आपको। आप लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ, ऐसे मुद्दे के साथ कैसे राजनीति कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं, हम राजनीति नहीं, राजनीति आपको स्टूडियो से होता है, सबसे घटिया राजनीति होता है। इतना घटिया राजनीति में कभी नहीं, मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। 30 सेकंड में आप मेरा बात काट देते हैं। नहीं सर, मैं आपके पास आई थी, आप शायद ज्यादा नाराज हो गए। के बारे में बोले, रोहिंग्या के बारे में बोलेंगे, लेकिन मेरे को जवाब देते नहीं। बोलिए, आप ही से सवाल है। मेरे को आप मेरे जब बंगाल में लेकर बोलेंगे तो हम जवाब हम देंगे ना। बिल्कुल, आप ही से जवाब। आप बीच में टोकना चालू कर देंगे, साउंड कम कर देंगे, ये क्या बात होता है? बोलिए। भूमिका बन गई हो तो चलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। हाँ सब हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे करके डिबेट नहीं होता। अगर सोचिएगा तृणमूल में बोलने में आपको दिक्कत होता है तो हम लोग तृणमूल के लोग हम लोग को बैठाने, तृणमूल कांग्रेस को बैठाने। हो गई भूमिका। बस बात क्या है, ये जो बात बोल रहे हैं ना, जो 1971 से लेके 2011 के अनुसार, सेंसस के अनुसार में 18,74,000 आदमी इंडिया में आ चुके हैं, जो शरणार्थी हो, घुसपैठी हो, जो भी है। लेकिन उसमें क्या 16,30,000 बांग्लादेशी है, 2,21,000 आपको पाकिस्तानी है, और अफगानिस्तान से 13,000 है। इस हिसाब से आपको मैं नमूना बता रहा है। लेकिन सबसे बड़े बात, जब मेरे भाई बहन बोल रहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में, जब बोलते थे कि ये निमाई राय भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, जो संदेशकाली हिंगलगंज साइंड है वहां का, ये पैसा लेके निमाई राय पैसा लेके घुसपैठियों को घुसाता, 50,000 रुपया करके देके एक आदमी को कार्ड बना के देते हैं। नंबर 2, रोहिंग्या जो बॉर्डर से आते हैं, वो बॉर्डर बंगाल का बॉर्डर नहीं है, वो बॉर्डर है अरुणाचल का बॉर्डर, नागालैंड का बॉर्डर, मणिपुर, मिजोरम का बॉर्डर। टोटल 1643 किलोमीटर बॉर्डर होता है। उसी बॉर्डर से वो रोहिंग्या इंटीरियर। आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे हैं सरदार आरपी सिंह जी, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। एसएसबी देखते हैं। हाँ संजय जी, आपकी इजाजत हो तो जरा रख नहीं पाए, बात ही नहीं रख पाए, तो मेरे को बात रख। अच्छा, नहीं, पॉइंट वाइज चलते हैं ना सर। अभी इस पर जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आऊंगी कि आप लोग जो बार बार बिग नो कर रहे हैं सीएए के लिए, आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? वोट बैंक की सियासत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं सर? एक बार जो आपने पॉइंटर्स जो भी गिनवाए हैं, उस पर सरदार आरपी सिंह जी से काउंटर ले लेती हूं, फिर आप आगे कहिएगा। अमित शाह का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया? ठीक है, बता दीजिए सरदार आरपी सिंह जी। प्रोग्राम क्यों? सरदार आरपी सिंह जी, संजय सरकार जी ने जो पूछा है, प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया है? हमारी डिबेट अमित शाह जी के टूर प्रोग्राम को लेकर है, जो सीए को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा है, जो लोगों को बरगलाया जाए, उस पर है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि जब शाहीन बाग हुआ तब समझाया नहीं गया। सर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डेलीगेशन भेजा था, एक अपना नॉमिनीज भेजे थे समझाने के लिए और बात करने के लिए। सरकार है क्या? वो बातचीत हो नहीं पाई थी, बातचीत उनकी बात सुनी नहीं गई थी। अभी आप किसान, अरे एक मिनट क्या, एक एक करके आपको टोका नहीं बीच में। आप अभी है नहीं ऑनर, आपकी आवाज हम नहीं, हमारी आवाज ठीक है। आप इतने भड़क क्यों रहे हैं? भड़क ये रहे कि बोल क्या रहे हैं अभी? अरे जिक्र हमारा हो रहा है, आप हिमानी जी जिक्र हमारा कर रहे हैं। तो ठीक है, एक बार पहले उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। आप इतने भड़क क्यों रहे हैं? नहीं, फ्रेम ठीक है हमारा, लेकिन एक बार बोलने तो दीजिए। जिक्र कर आप कहिएगा, बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा। जी सरदार आरपी सिंह जी। असल में क्या है, ममता दीदी हो चाहे वो केजरीवाल हो, सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के लिए उनको डरा रही हैं। हाँ। सच मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। हाँ। इस पूरे कानून का किसी भी देश के नागरिक से कुछ लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि आप भी तो इस समय लेकर आए हैं चुनावों के बाद, क्यों लेकर आए हैं? आप भी तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खालिस्तानी बोला जा रहा है। 2019 आपको खालिस्तानी बोला जा रहा है, आपको खालिस्तानी बोला जा रहा है। नवीन जी एक एक करके। आपको बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पाल, आपको जो जसप्रीत सिंह को के जो ऑफिसर था, जो अपना ड्यूटी निभा रहा था, उसको खालिस्तानी बोला। आपको तो खालिस्तानी बोला जा रहा है। आप कौन से हिंदुस्तानी हैं? आपको तो खालिस्तानी नाम से पुकार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो ठीक है। सरदार एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए सर, फिर रिजवी जी का भी सवाल है, आपका भी है, नवीन जी का भी है। जी सरदार आरपी सिंह जी। मेरा निवेदन है, अगली बार से इनको पहले बुला लिया करो, क्योंकि इनकी भड़ास नहीं पूरी होती। सर मैं क्या, ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि इनके पास उत्तर है नहीं। और जहां तक खालिस्तान का इशू है,
हम सबके सब खालिस्तान के विरोध में है। आप कोई देश में ऐसा नहीं जो खालिस्तान के पक्ष में हो। और आज भी भारत सरकार उन सब खालिस्तानी को वैक्सीन नहीं जिनका वैक्सीन लेना। अरे एक मिनट, अरे नहीं, आपको उसको साबित अभी करना है। आप झूठ बोल रहे हैं, अभी आपको उसको साबित करना है। एक मिनट रुकिए ना, आप बोल दिए ना आपने। अरे सुनिए ना, आपको सुन लिया आपका एक बार, सुना नाम से बात बहुत बोल रहे हैं आप। रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भेज देंगे, मुसलमान रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको, रिकॉर्डिंग भेजेंगे। जो बोला है आपको तो शर्म होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए खुलेआम। आप मुसलमानों को भड़का रहे हैं ये कहकर कि सीए आएगा तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि देश जानकर वहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। ये जो पूरा जो बिल है ये सिर्फ उनके लिए है जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में प्रताड़ित है, उनके लिए है सिर्फ। उनको यहाँ पर जो वो भी 2014 दिसंबर से पहले यहाँ है उनको नागरिकता देने के लिए है। उसके बाद की अभी कोई चिंता नहीं है, ना चर्चा है। तो इनको राजनीति करनी है, इनको चुनाव दिख रहा है। यही तो मेरा सवाल था सरदार आरपी सिंह जी कि आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना। आप लोग भी तो चुनाव से ठीक पहले लेकर आते हैं आपका पूरा सरकारी अमला, पूरा सरकारी तंत्र। एक मिनट नवीन जी, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो जिससे आपके लिए भी कुछ निकल जाए उसमें पॉइंट। एक सेकंड सरदार आरपी सिंह जी, तो फिर कैसे होगा वो? तो यही सवाल था मेरा कि आप लोग भी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए लेकर आए। इस टाइम पर टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रिजवी जी, हिमानी कहां से पॉलिटिकल माइलेज? हिमानी एक मिनट सुनिएगा, हिमानी एक मिनट सुनिएगा। पॉलिटिकल मैनेज कैसे हो रही है? 2019-20 में कानून आ गया, उसके रूल्स ऑफ फ्रेमवर्क, बीच में कोरोना आया, बीच में देश में दिक्कत रही, इस कारण से उसके तो कोविड से लेकर अभी तक भी सर बहुत टाइम था आपके पास, बहुत टाइम था आपके पास। चुनाव से एंड पहले क्यों? सवाल ये था। रिजवी जी, ऐसा है, आ रही हूँ सर। हाँ, जो आप बात कर रहे थे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों से सुप्रीम कोर्ट ने बात की 14-15 मर्तबा या सरकार ने बात की? आप ये बताइए किसने बात की कंफ्यूजन दूर करने की? संजय जी आ रही हूँ। नंबर एक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और इसमें कोई गलत नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि मसला हल हो, कंफ्यूजन दूर हो, तो बात करें। आज देखिए ना, सरकार वाजे कर रही है, आज क्लियर कर रही है। जहां तक निपात का सवाल है, एक मिनट, जहां तक निपात सवाल है, ये सरकार तो इतनी स्ट्रांग है। मैं देख रहा हूँ कि नोटबंदी कर दी, 8 बजे खड़े हुए, पूरी कैबिनेट को भी नहीं पता था क्या होने जा रहा है, नोटबंद हो गई। जीएसटी ऐसा कानून लाती है सरकार, 370 की धारा जो है 370 खत्म करती। बहुत पावरफुल सरकार है, लेकिन मुझे फिर हैरत है कि आखिर इसमें इतना देर क्यों लग गई? ठीक है, 4 साल क्यों लग गए? ठीक है, उसको चाहिए था कि अगर वाकई जैसे आज भी ये कह रहे, क्लियर किया कि ये देने का है, तो ये हिम्मत पहले क्यों नहीं सरकार जुटा पाई? ठीक है, ठीक है, मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन एक संजय सरकार जी का भी सवाल। और संजय जी, मेरा भी सवाल आपसे ये था कि आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है जो बार बार आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लागू ही नहीं होने दिया जाएगा। जब वो लागू हो गया है तो पूरे देश में लागू हुआ है, और पश्चिम बंगाल भी इसी देश में आता है। सर, फिर आप क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? नहीं सर, नहीं, हम बरकरार नहीं है। जो देखिए पीड़ित है, जो उसके लिए मेरे भी हमदर्दी है, ये बात नहीं, मेरा हमदर्दी नहीं है। 100% हमदर्दी है, उसको मिले। लेकिन सीए की तरफ से, पीछे से एनआरसी की तरफ से दौड़ा जा रहा है। जो असम में 20 लाख, नहीं, जो 20 लाख जो है, जो 20 लाख वहां पर डिटेंशन कैंप में रखा, 13.5 लाख हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में रखा गया है असम में। उसके लेके हम बात कर रहे हैं। मेरे को बोलने का देखिए 100% हम बोल रहे हैं। मथुआ को लेकर बोल रहा है, अगर मथुआ 1947 से लेकर अभी तक हिंदुस्तान में, वो तो पहले से ही इस देश का सिटीजन था। फिर कौन से काम है जो 1 करोड़ आदमी को फिर उसको सिटीजनशिप देने के लिए पैसा वसूली करना चालू कर दिया? तो शांतनु ठाकुर, नहीं, एक चीज, शांतनु ठाकुर जो मंत्री है, एमपी है, अगर हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है, हिंदुस्तान का अगर सिटीजन नहीं है, मथुआ से है, तो इसको क्यों उसको लोकसभा चुनाव में उसको लड़ने का अधिकार दे गया? क्यों उसको मंत्री बनाया गया है? तो वो तो है नहीं है, तो गैर कानूनी तरह से यहाँ का मंत्री है और एमपी भी है, तो गैर कानूनी तरह से है, तो उसको क्यों अरेस्ट नहीं किया जाए?